सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोने उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती हुई दिखाई देती हैं तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। बहनों और भाइयों, कितना पुराना इतिहास है मां गंगा का। इस धरती माता के साथ हमारे इतिहास को जोड़ता है। विगत 5000 वर्षों से तीर्थ, जिसे हम सुखकाल के रूप में जानते हैं, दुनिया का भागवतकार कथा व्यास बनने की विशेषज्ञता का पहला प्रमाण
इस पावन तीर्थ में आकर के कथा का वाचन करे और जब यहाँ वाचन कर लेगा तभी वह कथा व्यास के रूप में कहलाया जाएगा। 5000 वर्ष पहले महाराज परीक्षित को इसी पावन भूमि पर महाराज सुखदेव ने इस पावन कथा को सुनाया था। मुक्ति प्रदान करने वाली पावन कथा 5000 वर्ष कोटि मानवों की प्रशस्त करते हुए उन्हें जीवन पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सुख तीर्थ में गढ़मुक्तेश्वर में माँ गंगा के आंचल में जगह मिलेगी। हर श्रद्धालु जाकर स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कैसे सुख और शांति से मना देंगे। आपने देखा होगा भारत निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को चुनाव की तिथि घोषित की थी। सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन रास्ता को चुनाव से अनुरोध किया था कि ये चुनाव आगे बढ़ा दी जाए क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर शामली गाजियाबाद मुरादाबाद संभल अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए या फिर जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं। कुछ घंटे आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन ने सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस एक प्रकार का तलाक सा हो गया है। दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में खटाखट एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। याद करिए यही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए तब समाजवादी सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवाज से सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों आपने देखा होगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां का हमारा नेता किसान पसीने से धरती माता ने उगलाने का काम करता है। अपनी मेहनत
पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती हुई दिखाई देती है। सोने जैसा एक महक देती है। और भाइयों पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी कहां लेके चली, पलायन का तंज यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था। और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके संचालन करने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। आपने देखा होगा बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की खिलवाड़ के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की खिलवाड़ के साथ खिलवाड़ करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता किसान के बैल को चुराने की कीमत पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब तो किराना में पलायन भी नहीं हो रहा है। अब तो यहाँ व्यापार फल रहा है। अब तो यहाँ पे 4 लेन 12 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। और अब तो रैपिड रेल भी सचपट रूप से मेरठ से दिल्ली की दूरी कर ली है। और ईश्वर चाहेंगे कृपा होगी तो मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी लाभ प्राप्त अब तो यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। सहारनपुर में भी विश्वविद्यालय महाशाखा बन गया है। और अन्नदाता किसानों को बहनों और भाइयों अन्नदाता किसान 1995 से 2017 तक 22 वर्ष गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। उससे ज्यादा हमने 7 वर्ष में 2,53,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का दाता किसानों के खाते में करवाने का काम किया है।